अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है जनाब? की हाल जनाब? ठीक मियां ठाक साहब। है? तुम तंजन मुझे मियाँ साहब कह रहे हो? नहीं तंजन नहीं मैं कह रहा, माशाल्लाह तुसी है हो मियां साहब। बड़े मियां साहब दे सुनाओ की हाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वापस आने वाले मैं सुनया। जी वापस आने वाले मैं सुनया। तुम बहुत बड़े मियाँ साहब की बात कर रहे हो। मैं समझा नहीं जफर इकबाल साहब ते साडे माई बाप ने, मैं उन्हां दी गल नहीं कीती, उन्हां नूं मैं बाद चों आना। टिचकर कर गए हो, मुझे समझ आ गई है। वो सब तो बड़े मियां साहब जफर इकबाल साहब। बहरहाल मैं मियां नवाज शरीफ साहब दी गल कर रहा। बहारां आने वालियां इस मुल्क च। उनके आने से क्या होगा? इन्हें खुली छुट्टी होगी और क्या होगा? अभी कौन सी कैद है? ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ओए सालिया नजम सेठी दिया। इसने क्या क्या बैंक बोर्ड? ओए वोट बैंक हुंदा, बैंक वोट नहीं हुंदा। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੇ। किसी की? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ओए सालिया शाहद मसूद दिया क्यों पंगे ले रहे हैं? तेन पता नहीं वो सहाफी और पिछले 900 साल तो सहाफत कर रहा। उन्हें मैनू नहीं खंगण देना। ओ शकील उन्हें वेला मुर्दा जा करके बहाया ही। यार तुम्हें शकील साहब मुर्दा लगते हैं? वो गल भी नहीं करता मौला, हंसदा भी नहीं, कोई हरकत भी। शकील साहब तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सबके लिए। ऐसे ही है। नहीं मैं तो अज तक नहीं वेख्या की लियाकतां ने पाई जांदियां। कभी कसौटी देखा है? वो की है? बस इसीलिए ना, जाहिल मुतलक हो, तुम्हें क्या पता? ਓਏ ਓਪਨ ਮਾਈ ਮੇਲ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ। ओपन माई मेल बॉक्स ओए यानी ओपन माई मेल बॉक्स। यार ये क्या करते हो? क्या ये? ਭੈਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਣਾ ਕੋ ਜੋ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ओए ਉਹਦੇ 'ਚ। सालिया जवेद चौधरी दिया। बाकी शुगल मेला तो हुंदा ही रहना जनाब। मियां साहब आप भाई ये कौन है भाई? इसे क्यों बिठाया हुआ है? ये दसने साहिल है। ओ भाईजान ऊपर बैठे हैं। नहीं नहीं ऊपर नहीं बैठ सकता। क्यों? ओ भाई उन्होंने चीरे लगे, चीरे क्या मतलब चीरे? चीरे लगे ना बस। नहीं तो जमीन पे क्यों बिठाया हुआ है और वो भी ड्रिप दे के? कर साहबा ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। ਓਏ ਹੋਏ ये बड़ा ही रौला। ये बताइए कि इनको ड्रिप लगा के क्यों बिठाया हुआ है आपने थाने में? हमने नहीं लगाई, हॉस्पिटल वालों ने लगाई है, नहीं तो हॉस्पिटल में तो इस वक्त मौजूद नहीं है ना। तो वहां से लेके आए हैं ना। और उधर वो कोई डॉक्टर बैठी है या नर्स है? कौन है ये डॉक्टर वो जो मुअज़्ज़ज़ आदमी तुमने सलाखों के पीछे खड़ा किया हुआ है? हाँ मौजूद ही है, ने कुछ नहीं किया। वाकई बताओ ना, कुछ किया है इसने? क्या? कुछ भी नहीं किया। एवं लोगों के गुर्दे कड़ कड़ बेची जाता। क्या? गुर्दे। ओए होए, हाँ जी। क्यों ये ठीक कह रहे हैं? सर जी गलती हो गई है, बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा नहीं करेंगे। सर जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया। लालच ने आंखों पे चर्बी चढ़ा दी। अरे अच्छा जी, इसकी कहानी क्या है? ये जो लेकर बैठा हुआ है ड्रिप, यही कहानी है उसदे नाल बहुत जुड़ी है। ओए इसका गुर्दा तो नहीं निकाला कहीं? और अल्लाह माफ करे कोई बर्दा फरोश नहीं हैगा। नहीं तो आप मुझे क्या बताइए, आपको नहीं पता था आपका गुर्दा निकालने जा रहे हैं? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ भेजना कहाँ था? ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਮਸਕਤ। अच्छा फिर? ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। नहीं तो यहीं पे किया इन्होंने ऑपरेशन? ਸਰ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ हॉस्पिटल कौन सा? ਜੀ ਉਸ ਮਨੂਸ ਦਾ ਸੀ। नहीं तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो ये इलीगल काम कर रहा है? हॉटा किधर है? कर साहबा होटा छोटा ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? छोटे छोटे ਹਸਪਤਾਲ 4-4 ਬੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ बीवी हो परले दी। और तुम भी डॉक्टर हो? नहीं सर, ਇਹ ਭਾਜੀ एमएस है। एमएस भी हो गया, ऑनर भी हो गया। नहीं लेकिन आपके हॉस्पिटल को कैसे अथॉरिटी मिली हुई है? कैसे अब तक चेक में नहीं आया? हॉटा के बगैर आप कर कैसे सकते हैं? वो अगर इलीगल करना है तो हॉटा को कौन पूछता है? ये तो चोरी कर रहा है, एक चोरी कर रहा है, इसके ऊपर तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा बनता है। जी सर, ये तो अलाउड ही नहीं है। और आप ब्लड रिलेशन के बगैर, कंसेंट के वो बगैर। एक दूसरा क्राइम है। इस पूरे वारदात में आई स्मेल एटलीस्ट 7-8 क्राइम्स। एग्जैक्टली। और अगर ये मर गया ना तो तुम 302 में अंदर होगे दोनों जी। सर एक दफा माफी दे दे, आइंदा नहीं करेंगे। आपने इससे इजाजत ली थी? ਔਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। नहीं तो फिर आपको कोई पैसे शैसे नहीं दिए? ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा प्लीज। नहीं तो ਉਹਦੇ जैसे ਨੇ कि आप- ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको शर्म नहीं आती? मासूम लोगों को जुल्म करती हैं आप। नहीं कर चुकी हैं आज तक आप ये इलीगल ट्रांसप्लांट्स? बोलो ना। सर प्लीज जाने दे, हम
कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੇਖੀ ਲੱਤ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ बिल्कुल दौड़ सकता है, क्यों नहीं दौड़ सकता। डॉक्टर साहबा जी। मेरी अम्मी की खाल है, उनका तो पैदाइशी एक गुर्दा है, अब आके पता चला कि गुर्दा एक है। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12 बच्चे ने। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਭਾਈ तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है ना कि आप एक गुर्दे पे रह सकते हैं अगर वो ठीक काम करता हो। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੁਣੇ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੈਂਡਾ ਵਾਂ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ दो ਘੋੜੇ ਦੇ दो ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਪਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ सर इसके साथ तस्फिया करवा दे, मैं तलाफी कर देता हूँ। कैसे तलाफी करोगे? सर मैं 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ। ओहो, इसका मतलब है जी कि ये मोदी साहब काफी एफ्लुएंट थीफ है। और क्रॉस मैच किस तरह करते हो? सर लैब अपनी है हमारी। ਪਾਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਓਏ 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 ਉਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ नहीं तो यहाँ कब आया? 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ वाह। क्विक सर्विस। और इतनी जल्दी वो मान कैसे गया? ਭਾਜੀ ਉਥੋਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ 5-7 ਹੋਰ ਵੀ ਇਧਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ भाईजान एक हाँ? 1 मिनट बस। ਜਾ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ अभी खराब हाँ होने जी। हैं बच्चों, अभी खराब होने कह हैं। रहे हैं। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੇੜੇ अब ਗਰਕ आहिस्ता आहिस्ता अनलीश हो रहा है वो। ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ क्या कह रहा है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ फिर भी क्या कह रहे हैं? ਐ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ तो इधर क्या मसला है इसको? ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਬ ਹੈ ਓਏ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਲੋਕ ਲਾਮ ਤਾਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ वो जालिम बंदा है ये। आप चुप रहें ये फैसला अदालत ने करना है आपने नहीं हैं? पायने डुल्ले बेरों का अजय भी कुछ नहीं गया अच्छा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते लेकिन जिनके नुकसान हो गए हैं वो क्या करें? नुकसान पूरा कर रहे हो हाँ ये करेगा जी सर। करेगा क्यों नहीं करेगा ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖੱਜਲੇ ਵੀ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤੇਗਾ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾइम रेट 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ शकील साहब, क्या वजह है क्राइम रेट ऊपर जाने की? ये जो माशी बदहाली है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, इसकी वजह से बहुत क्राइम रेट बढ़ा है और नौजवान ख़ास तौर पे जो अनएम्प्लॉयड हैं वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं। और सर इस्लामाबाद वो सिटी था जो कम से कम स्ट्रीट क्राइम से काफ़ी बेहतर था, लेकिन अब वहाँ पर यह सूरत हाल है कि वो ऑलमोस्ट कराची को कंपेयर किया जाता है उसके साथ। पिछले 1.5-2 सालों में 17% इजाफा हुआ है क्राइम में, और मैं मानता नहीं हूं क्योंकि मेरे हिसाब से क्राइम रेट में कम से कम 40% इजाफा हुआ। 17% वो है जो रिपोर्ट होता है। जो रिपोर्ट होता है, बिल्कुल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन्फ्लेशन एंड जॉबलेसनेस। इसका जो शाखसाना है वो रॉबरीज हैं, डिकॉइटीज हैं, मगिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, फिर मर्डर तक से नहीं चूकते। और इससे भी बदतर शक्ल जो है वो है कि इंसानी गोश्त खाते हैं, कैनिबल्स बन जाते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं जी इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है। जी अभी 2 दिन पहले कराची कोर्ट में यस। एक बाप ने बेटी को मर्डर कर दिया, ब्रॉड डे लाइट, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। अच्छी एक इंसान, ऊपर से तुम्हारी बेटी, तुमसे बड़ा बदबख्त कोई होगा? अपने हाथों से तुमने कैसे दोजख समेटी। जो हालात हो गए ने ना इस मुल्क ਦੇ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ क्या होगा? ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हाँ जी, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ठीक। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ आहा, किसने देखा है? IMF ने ओए होए, अल्लाह रखा पेप्सी तो चीज ही कोई नहीं क्या मतलब? इसका क्या मतलब? यानी कि श्रीलंका डम 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 पटचक्का डम 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 श्रीलंका बना नहीं लगा सी साला खंग पे अच्छा, श्रीलंका उसने रैंडमली कहा था या उसे पता था? नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ यही गाना गा रहा है। ਉਦੋਂ श्रीलंका ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ श्रीलंका ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ श्रीलंका ਡਮ 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 मत करो, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤ ਕਰੋ मैं तुम्हें कह रहा हूं। ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੋ इसकी ਜਾਂਦਾ चेस्ट ही क्लियर नहीं है, उसकी सर्जरी कैसे की आपने?
ਅੱਛਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੁਤਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੜ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਾਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਰੁਪਏ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਓਏ ਇਧਰ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓਏ ਜੀ ਸਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ। ਅੱਛਾ 10 ਲੈ ਲਈ। ਓਏ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ 15 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 10 ਬੜਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੈਸੇ ਫੜ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ, 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਲੈ। चलो ठीक है, उसको फिर करोड़ रुपया लेने दो। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। क्यों? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ये तो है। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਲਾਸ਼ ਜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ओ यहाँ बिठा दिया तुमने इसको। ਬਾਨੀ ਮੌਜ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਸਾਲੇ ਦਾ। सर जी देख लें, बहुत बड़ा मुजरिम है। अच्छा इस बात का फैसला आपने नहीं करना, मैंने आपको पहले भी कहा है, अदालत करेगी। इस तरह की बातें उर्दू में करता है। जी हाँ भाई जी सर। ईजी रहना तुसी। इंसान को गलतियां हो जाती हैं तो तौबा करनी है। सब तो पहले 250 बंदे रोटी खवानी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। तू 250 नहीं खवाई ना, 250 के पैसे मैंने दे दी। यार करप्ट टू द बोन। आप पैसे कैसे ले सकते हैं? इनका लाइसेंस कैंसिल करें। वो कैसे कर सकता है? हाँ जी ये मेरा करवाएं, और तुम इन्हें रिपोर्ट करें। जुडिशियल क्यों नहीं कर रहे? भाजी जुडिशल च बड़े रौले ने, बड़े मसाइल ने, खज्जल हो जाएंगे, है भी मर जाएगा। ਇਹ ਸਫਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ बेचारा, लंबा केस हो तुम गया। इसे मरने दो। ले कम से कम इंसाफ का बोल तो बाला होगा कि ये नहीं? इंसाफ का बोल बाला आई थे। हाँ जी। ले दस इंसाफ का बोल बाला। ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ ਆ ਜੋ ਆਂਡੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ओए सलीम साफी दे साले, आलने से अंडे कह रहा है। हालांकि आने च वोट लभी थे। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जी ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਗਲਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਓ ਤੇ 90 ਕੁ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। इधर साइन कर, इधर ऐसे अंगूठा ला। पेमेंट भी करना। सर वो भी बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं आप। बैठ बूट के कोई नहीं करते, मैं तेन फिर उत्थे ताड़ देने अंदर। सर आप मेरे साथ घर चले ना, मैं और मैं लेना कैश ही, कोई चेक चुक मैं नहीं लेना। अच्छा आप बेफिक्र रहें। आ जा। ओए अपने की ना पुत्र, ओए तेरा एले फाड़े को अंगूठा लवा। चल ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਸਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਬੋਤਲ। ओए 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 है की? ओए उसने नहीं करने। क्यों नहीं करने उन्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ बेईमानी कर रहे हो, वो नहीं करेगा। ओए इधर देख, 15 लाख पुत्र ला दे अंगूठा। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ओए इधर ले आ, छोड़ दे, कोई नहीं पुत्र, तू हुन अदालत ही खजल होएगा। बाजी आप जाए घर, जाए मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूं तेरे। आवा जाए जाए, तेनू मैं दसना। ओए हौली सलूट मारिया कर। की हाल है? ठीक है? ए भी वेखण दिया ना विचों। कागज चेक करो। कागज चेक करो की गल। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਫੈਸਲ ਅੰਗਰੋਈ ਆਈ ਭਾਜੀ। ओए तेरे मुकद्दर पैड़े ने, ਸਾਡੇ ਵੀ बड़ा ਨਾਲ। तेरा मुरझाए गर्मे रगा मुंह है। बेटा तुम्हारे भी पैड़े हैं, हवाले करो पुलिस के। चलो ऐसी की वाजे वाले? और तुम दूसरी पुलिस हो। ओए तेनू साडे वास्ते रखिया। साहब जी इलाका साडा सी ना। मैं माजरत चाहना, ले जा। अच्छा भी किधर ले जाओगे? सर जी सवेरे जुडिशल करांगे इन्हां नूं। चलो शाबाश, ले जाओ। और इसका खास ख्याल रखना। ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੂੰ। चलो बीबी उठो। चल भाई हिम्मत कर पुत्र। चलो उठो। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਟਰੱਕ। ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। बहुत अच्छा है, मुझे ज्यादा ਇਹ खुशी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। कितने का नुकसान हुआ? ਪਰ 85 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, 15 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। तो ये एक तरह से ज्यादती नहीं हुई मरीज के साथ? आप उसको पैसे लेने देते? और इस काम को फरोग मिलता, फिर लोग धड़ाधड़ उसको हमदर्दी के नाम। उसका भी कसूर है, इतना बेखबर था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया, उसे पता ही नहीं हुआ जी कि किस कंपनी के साथ बात कर रहा है, मस्कत भेज रहे हैं। मजाक है? ये नसीहत है सबके लिए। बाकी जो उसकी किस्मत में है उसे मिलना ही मिलना है, या ना मिला तो कहीं और से मिल जाएगा। तो ये बाकायदा बिजनेस बन गया था। हॉटा ने ये रूल रखा ही इसलिए है कि सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन दे सकता है, क्योंकि लोग बहुत आराम से अपने मुलाजमीन को, अपने क्या खेतों में काम करने वालों को 50,000 दे के गुर्दा ले लिया। जी जी मुझे पता है, भुगता हुआ है हॉटा को। एक केस में ना डॉक्टर फैसल हुआ करते थे इंचार्ज इसके, तो एक केस में बड़ा हमारा, मैंने बहुत लर्न किया है इस पूरे मामले को। अच्छा, व्हाट डज होटा स्टैंड फॉर? ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। और डॉक्टर फैसल मसूद ने
काफ़ी काम किया है मरहूम ने इस हवाले से। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਕੀਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਇਆ गुर्दे कीमा, ओहो हो। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ अच्छा बनाओ ना बटर में, बड़ा बड़ा बटर, ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਓ वो यूं करके फेंकते हैं ना, जब वो लुढ़कता हुआ जाता है उस ढेरी के ऊपर, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਯੂੰ ਕਰਕੇ वही बहुत बड़ा तवा होता है ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹਾਂਡੀ और वो पता है स्टाइल है ये भी, यहाँ फेंकता है लुढ़कनिया खाता हुआ बटर उसके अंदर, फिर दूसरा फेंकता है इतना बड़ा मक्खन, ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ सुबहान अल्लाह। ਅੱਛਾ ਇੱਕਦਮ ਢਾੜੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਐਡਾ ਕੁ ਤਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣਾ ਮੱਖਣ ਦਿਓ ਪੁੰਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚਬਲਾ ਜਾਈਆ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਚਬਲਾ ਜਾਈਆ ਓਏ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਨ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਪੰਡ ਮਸਕੀਨ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਤੇ ਆਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਡਾਇਆ ਨੇ वह सीरियसली बताओ यार क्या हुआ है? ਸਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ तो ਸਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ 7000 ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੱਖਣ ਸੁੱਟੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 7000 ओ हराम का पैसा खाते हो, शर्म करो। यार देखो फैसल भी तो है ना, एक ईमानदार मुलाजिम है ए 7000 और जितने कमाता है उसी के अंदर गुजारा करता है और उसके चेहरे पर देखिए किस कदर तमानियत है। ਆਏ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੁਜਿਆ ਤੇ ਤਮਾਨੀਅਤ ਹੈ ਆਏ ਲੈ ਆਏ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਜ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਆਇਆ ਸਰ वाह वाह What अब फेंकता, ये देखो ये ऐसे ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਜ਼ਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ खजांची जिसके पास जी ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ सर ज़ाब्ते की कार्रवाई यही होती है सर ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ पता नहीं 10 बजे उठे आखिरी टाइम है ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਲੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਲਾਈ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਫੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣ ਇਹ ਫੈਸਲ ਥੱਥੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਛਿਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਕੱਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਕੈਦ तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ ही और 100 साल कैद भी बामुशक्कत वेलकम बैक। तो दिन हजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, उनमें एक इसहाक डार साहब हैं जी अस्सलाम वालेकुम वार साहब और दूसरे मिफ्ता इस्माइल। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ ठीक, बिल्कुल ठीक। ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ अच्छा मुंह तो सीधा रखें। वो सीधा ही है तो इनको आज बुलाने की क्या वजह है? ये तो इररिलेवेंट नहीं हो गए? नो, आजकल तो ये बहुत रेलेवेंट हो रहे हैं, ये बड़ी रिबेलियस गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी तरफ से बड़े स्क्रूपलस स्टैंड्स ले रहे हैं ये, और वो अपना मुस्तफ़ा खोखर फिर शाहिद खाकान अब्बासी, ये बड़े लग रहा है जैसे बागियाना रवैया इख्तियार करके या तो नई पार्टी में शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक नई पार्टी की भी आमद है। जैसे एक नए चैनल की आमद होती है ना तो मीडिया वालों को पता चल जाता है, जी हाँ। नई पार्टी आ रही होती तो अहले सियासत को फ़ौरन पता चल जाता है कि फ़लाँ जानिब से तो जनूबी पंजाब से कुछ जुम्बिश हो रही है, एक नई पार्टी आ सकती है। तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं, 2-4 और लोग भी एक्टिव हैं, हो सकता है ये भी उसी पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो सर उसमें कोई हैवी वेट्स भी हैं? नहीं, तरीन बजाते खुद एक हैवी वेट है, लेकिन देखा जाए तो बेहतरीन सबसे हैवी वेट जो है, सबसे तगड़ा और सबसे मीनिंगफुल आदमी जी वो है गवर्नर सरवर। जी 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 इंतहाई मीनिंगफुल आदमी। और गवर्नर सरवर की आपने अगर कारकर्दगी देखनी हो, उसकी परफॉर्मेंस देखनी हो,
तो क्राइसिस सिचुएशन में देखा करें। फ्लड में सर, रिसेंट फ्लड में, फ्लड किसी भी पिछले फ्लड में देख लें, जी कस्बा गुजरात को जी पता है। मैं इस चीज की गवाह हूँ। हमारी पूरी बस्ती, हमारा पूरा इलाका मलियामेट हो गया वो पूरा ग्लासगो उठा के ले आता है, आओ जी अनंत पैसे दो, आओ जी इनकी मदद करें। सर हमारी बस्ती का नाम भी उन्होंने ग्लासगो रखा था। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी जेब से करते हैं, कोई सरकारी खर्चा नहीं करते, अपनी जेब से या चैरिटेबल वर्क। वो डोनर्स यस, जो इस तरह के काम करते हैं, जी जी, वो तो गवर्नर हाउस में रहते भी नहीं थे। यू नो ही हैज अ हाउस इन फेज 5, अच्छा, वो यहाँ रहते थे। और गवर्नर हाउस, मैंने पूछा क्यों नहीं रहते, कहते यार इतना हॉन्टेड हाउस सा लगता है, वो वहाँ रहने को दिल ही नहीं चाहता। एंड इट इज सो ओल्ड। इट इज इंडीड सो ओल्ड बट स्टिल वेरी ग्रेसफुल। जी जी, एवरी संडे सर अलाउ था पब्लिक को वहां जाना। उनके होते हुए पब्लिक को अलाउड था, उनके होते हुए लगातार एक सिलसिला स्टूडेंट्स का यस, के एक्टिविटी, ये विजिट्स के अलावा है जी जी, कि एक एक्टिविटी जरूर हुआ करती थी। फिर यूनिवर्सिटियां जिसके वो चांसलर हैं, यस, तो ये सारी चीज़, क्योंकि मामलात ये असरार और रमूज जो है ना सियासत के, मौसूफ ने सीखे हैं विलायत से, इसलिए यहाँ पे बड़ा। लेकिन जो फकीदुल मिसाल सर्विसेज उनकी है ना, फ्लड के दौरान रिलीफ जिस किस्म की भी हो, उसमें वो शख्स बेहतरीन है। तो इस पार्टी ने अगर सरवाइव किया तो गवर्नर सरवर जैसे लोगों से करेगी, बाकी लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। इवन गवर्नर सरवर अकेले कुछ नहीं कर सकते, नज़रिया जब तक नहीं होगा और इमरान खान फेल जब तक नहीं होगा। जी, अब उन्हें दुआ करनी चाहिए कि इमरान खान फेल हो, तब जाकर एक सब्सटीट्यूट के तौर पे वो कुछ परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, इस वेले दे ना अफसरों ने जरा तुसी स्मूथ रहना थोड़ा जिहा। आप वैसे गार्ड किसके हैं? ये पहले उनका गार्ड होता था, ऐसा बदनसीब है, बंदा चेंज हो जाता है, गार्ड वहीं का वहीं रहता है। ये भी एक ट्रेजेडी है लाइफ की। जी यार किस मुंह से ये सर्विस देते हैं अगले बॉस को। जी सर, ऐसे ये सोचने वाली बात है कि जैसे ही चेंज हो, लेट्स सपोज कि सीएम चेंज हो गया, वो एक दिन पहले किसी और की सर्विसेज दे रहे होते हैं, रातों रात कन्वर्ट हो जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं। मजदूर आदमी आ रहे उन की करना है, ए सुबह भांजन मैं ना होइयांगा खसमां नूं खान। और इन्हें पहली रात ही नहीं मिलियां, वो शिकायतां लाइयां ने कि वो शिकायती भी हैगा, पिछला साल इंज करदा सी, पिछला यह करदा सी, सवेरे 7 बजे ये करते हैं बेचारे, इनकी आदत है, ये कॉकरोचेस की तरह होते हैं। अंसर बेटे, जी जी, तू बोल ना बोल, तेरे बोलने का कम नहीं। वाह, इस दिन तू बोलेगा वो क़यामत से कम नहीं। भाजी 1 2 3 हम तो भूल ही गए थे ये। मैंने तो याद है ना, मैंने पता मैं फिकी करनी। और सुनाओ की मेरे होंदे दौर सी ऐ समूथ। नहीं खैर समूथ आपके दौर में भी नहीं था, इनकी निस्बत बेहतर था। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, बेहतरीन मुल्क जान रहा है। करम है। जी शकील साहब, क्या पोजीशन है इकोनॉमी की? इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है और इस वक्त हमारा जो कर्जा है वो 51,000 अरब से तजावुज कर चुका है। सुन लिया है? ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ पागला वाली ने सही बात है। और आपने कहा था कि आते ही मैं वक्त डाल दूंगा, डॉलर नीचे आएगा, इसे 200 तक आना चाहिए, एंड रेस्ट अश्योर्ड मैं अक्टूबर में इसे 200 तक ले आऊंगा। जी, अगला अक्टूबर आने वाला है और ये 300 से भी तजावुज करेगा। कोई नहीं, अगले अक्टूबर तक सही है, क्या तो अक्टूबर ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ 1 2 3 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ 1 2 3 हर चीज पे यानी फिगर फजिंग ये करते रहे, झूठ ये बोलते रहे। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले जो 150-200 लोग हैं ना, उनके हाशिया बरदारों में से एक ये भी है। दिन रात ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। किस काम में मेहनत करते हैं? फिगर फजिंग भी बड़ी मेहनत मांगती है। एग्जैक्टली झूठ बोलना, और इस तरह से झूठ बोलना कि जो सफेद झूठ हो। हमारे 80% बच्चे जो हैं मेल नरिश्ड हैं, हाय यानी हाय। उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही। और आधे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यस, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਥੋੜੇ ਜੰਮੋ। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ने की कीता है फैमिली प्लानिंग वास्ते? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਔਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा जी, अवाम वास्ते कर रहे हैं ये। सर्कुलर डेट ओहो। 2800 अरब रुपए और मिफ्ता साहब, 2800 अरब से तजावुज कर रहा है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਸਪਾਈ ਕੋਲ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। अच्छा वो कह सही रहे ने, वैसे कोई ऐसा हाथ नहीं पैन दिया, बस जो पिछो फीड करना वही बोलना आगे। ਜਿਵੇਂ लेकिन एक दो काम इनसे बेहतर कोई नहीं और कर सकता। शुक्र है, शुक्र। जैसा कि हाँ,
मनी लॉन्ड्रिंग, उसके ये ओलंपिक चैंपियन है। एफिडेविट जमा कराया वो तो। अच्छा जनाब, और क्या सूरत हवाल है? कम से कम 21 अरब डॉलर की इस साल पेमेंट करनी है जो कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर। अरे किन्ने करनी? और यूएई ने बमुश्किल 1 अरब का वादा किया है, और जो बकिया 2 अरब है उनको रोल ओवर कर दिया। डॉलर तो मैं इकट्ठा कीता सी भाजी, ओहो वाली थे। अच्छा जी अच्छा, वो बब्बू राणा ने कवाली की थी, इस वक्त आप मिफ्ता इस्माइल हैं। अच्छा, ये जो डॉलर स्मगल होता रहा है, हाँ जी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अफगानिस्तान हुंदा की करिए, तुहाडे वेले नहीं सी हुंदा। शकील साहब, ये क्या मामला है? असल में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, जो पैसे वाले अफगान हैं वो मुल्क से छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से वो पाकिस्तान से डॉलर जो है ना स्मगलिंग होती है। इसका क्या ताल्लुक है? मतलब अफगानिस्तान में तो डॉलर अवेलेबल नहीं है ना, हाँ। तो वो पाकिस्तान से डॉलर खरीद के तो अफगानिस्तान जाते हैं और उसके बाद मुल्क से फरार हो जाते हैं। नहीं, ये कुछ और है सीन, ये कुछ और है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को सर्वसजूद किया है ना जो इन लोगों ने, उसमें से एक ये भी एक टैक्टिक्स है बड़ा पुराना, चाणक्य कोतलिया के वक्तों से चल रहा है कि आप करेंसी खत्म कर दें, आप डॉलर जो है मुल्क से डॉलर खत्म कर दें तो धड़ाम से नीचे आ गिरेगी आपकी मईशत, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तवानाई पहले ही नहीं मिलती, इंडस्ट्री बंद जी, साथ ही डॉलर खत्म हो गया, बैंक्स एलसी नहीं खोल रहे बैंक्स, $1 बाहर नहीं भेज सकते आप, इंपोर्ट्स भी बंद, एक्सपोर्ट्स भी बंद। इस हवाले से तो मैं समझता हूं आज फी जमाना इस कौम के सबसे बड़े मोहसिन यूट्यूबर्स हैं जी, यस, जो कम से कम फॉरेन एक्सचेंज तो ला रहे हैं बेचारे। क्या कहने मुफ्ता भाई? हाँ जी। तेरा खाना खराब होवे, फैशन दी दुनिया जेडी अन्नी पा के बैठा। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता मैं बेटा तेरे जवाब ही नहीं देना। कोई बात नहीं, मैं आफ्ताब भाई से बात कर लूंगा। हाँ, इनसे कर ले। ये जो पिछले दिनों लाइट सारा दिन पूरे पाकिस्तान की बंद रही है, ये इकानमी की वजह से बंद रही है या क्या रीजन क्या है? इनकैपेबिलिटी की वजह से, एक ही इनकैपेसिटी की वजह से, हाय हाय, हड हरामी और नालायकी की वजह से कि धड़ाधड़ इन्होंने एनर्जी तो पैदा कर ली, उसको ट्रांसमिट करने के तरीके जो साथ साथ पैरेलल जो चलना चाहिए था वो नहीं किए। यानी एक बाल्टी रखी, उसको भरते गए, पानी के साथ भरते गए, निकासी का कोई तरीका ही कोई नहीं था, वो ओवरफ्लो ना करे तो और क्या करे, उसने ओवरफ्लो किया, सारा सिस्टम तबाह हो गया। गुड्डू विराज, गुड्डू ते पा देंदे हर वारी, गुड्डू विराज तरबेला ट्रिप कर गया था। तरबेला पाड़ना दे खुदा दा वास्ता ही, ऐसे तू एडी आला रेडी लाना, ए आलू ए बेथी ए कोबलू ए भराजी आलू ए या 1 2 3 पूरी दुनिया तो लोग आंदे सी भाजी देखो ना रातों रात कितना पान विक जाना, कितनी बोतल चल जानी पान खाने के लिए पूरी दुनिया से। नहीं, हम पान में एक छोटी मिसाल दे रहे हैं कि पान वाला भी करोड़ों रुपया कमा रहा सारी रात। वो कौन सा पान वाला है? पूरी दुनिया दे पान बेच रहा सी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡ ਬੋਲਣ ਛੱਡ ਦਿਓ बटन दी जान की हो गया? वो खुला हुआ था। तो खुला हुआ था की है? मेरा भी ध्यान पड़ा, अंदर सारे शो में बंद था, अब कैसे खुला छोड़ दूं? नहीं, आप ही खुल गया सी। नहीं, मैंने खोला होगा माइक लगाते हुए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे से हाँ जी, आपके लीडर ने कहा था अगर मुश्किल हालात आए तो अपने कपड़े बेच के आवाम के लिए आटा लाएंगे, तो जब हालात ऐसे हैं तो क्यों नहीं बेचे गए कपड़े? ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ जी बिस्मिल्लाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੱਪ ਦੇਣੀ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? इन अदर वर्ड्स, आप जाते हुए इस दफा किसके जहाज में जाएंगे? लास्ट टाइम तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में फरार हुए थे ना। अपने जहाज से अपना जहाज ले लिया था। जहाज भी ले सकते हैं आप, ऐसी कौन सी बात? ये जितने हैं इन सब के पास अपने अपने जहाज हैं, बिल्कुल। और ये फुकरे हुआ करते थे आज से 30 साल उधर। जरा देखो सही, हाँ जी, ऐसे खून चूस वाक्य हुए ये सारे के सारे, अपने अपने जहाज लेके बैठे। ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। जहाज से मुराद बाइसिकल है, बाइसिकल रिपेयर करते थे। बड़ा बड़ा कार जहाज क्यों कहते हैं आप उसे? ਭਾਜੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੱਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੂਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਜਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ? मुझे नहीं पता, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। मैं पंक्चर लगवाता हूँ ਇਹ ਪੰਚਰ ਦੇ ਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬਾਤ ਲੱਗਿਆ। सर जी एक गल दी समझ नहीं आई कदी। क्या पाई वाला दुध का पैकेट साइज ओडा ही है, लेकिन ਉਹਨੂੰ खोलो ते झाती मारो तो दुध इन्ना घट ਹੁੰਦਾ। भाई ये नक्को नक नहीं भरा होता,
इसमें साइंस है, कुछ थोड़ी सी वैक्यूम के लिए जगह छोड़ते हैं। नहीं ना उन्होंने पता ਅੱਜ ਕੌਮ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੀ आपकी मुराद ये है या ये? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं कसूर इस बंदे का है। राधे मेरा कोई कसूर नहीं है राधे ਟੌਫੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कि टॉफियों की फैक्ट्री के ये बड़ा पीछे पड़ा हुआ है। अगली बारी ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਚਾਕਲੇਟ ਇਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਨੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ पूरे पैकेट में से 2 बिस्किट निकलते हैं और पैसे डबल है। हेलो कोई बिस्किट भी बनाते हैं? हाँ जी बिस्कुट भी बनाना की नहीं, वो तो पैकिंग ही 2 बिस्किट्स वाली हाँ, होगी। नहीं सब हम जब छोटे होते थे तो वो भरा हुआ होता था, अब उसमें से 2 निकलते हैं। ऐसी कौम में बिस्कुटां ते लगी अच्छा बिस्किट और अच्छा देखें गर्मा गर्म, लो आप आज शानदार गर्म ताजा घर का दूध हो, बड़ा वाला मग और 6-7 बड़े आला कश्ती केक हो। किश्ती केक भी छोटा हो गया सर जी सारी चीजों का साइज वही है, आप बड़े हो गए हैं भाई। Latin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि 115 साल में कभी अस्पताल ना जाने वाली खातून मंजर आम पर आ गई। ब्रेनियास मोरेरा इसका नाम है। स्पेनिश। जी, लेकिन ये अमेरिकन बॉर्न है, सैन फ्रांसिस्को की रिहायशी है। 115 साल और कभी हॉस्पिटल नहीं गई, कभी बीमार नहीं पड़ी। सर 115 सालों में तो कितनी डिजीजेस भी आई हैं, एपिडेमिक्स भी आई हैं। भाई उसने स्पेनिश फ्लू जी वही तो इतना कह रही हूँ। मशहूर बदनाम जमाना वो भुगता, वर्ल्ड वॉर्स भुगती, जी उसने प्लेग भुगती। एक तो बहुत बड़ी प्लेग बहुत पहले आई थी ना, वो तो 19th सेंचुरी में। जी ये बाद वाली जी वो भुगती। फिर कोरोना वेरी रिसेंटली इतनी एपिडेमिक्स आ चुकी हैं, ये हर जंग आ चुकी है, क्या नहीं आया। इसके बावजूद। और फिर सैन फ्रांसिस्को जो वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थ फॉल्ट्स के ऊपर वाक़ है, जी हाँ। जिसमें वैसे ही मेरी चश्मे तसव्वुर इमारतें लरजती ही देखती है जब भी है। मैं वहां पे रहा हूँ, आई नो कि वो कैसा शहर है। इलाज घर ही कर दे रहे हैं। बीमार होती तो इलाज करती ना, सो रहे हो तुम। अच्छा कोई चीज नहीं असर कीता ही नहीं। नेवर। क्या बात है, अम्मा इधे स्पेयर पार्ट ले लेंदे ते नहीं। और उसकी सबसे छोटी बेटी जी 78 बरस की है। तो सर कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ जिंदगी में? उसकी कभी हड्डी भी नहीं टूटी, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, बुखार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सर हड्डी तो फिर बहुत दूर की बात है, कोई एक आधी स्किन नहीं लेसरेट हो जाती। अब अगर उसके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली तब तो गई होगी हॉस्पिटल, या वो भी घर में ही कर लिए। घर पे नहीं से वैसे हो सकता है अस्पताल ना गई हो, डॉक्टर घर बुला लेती होगी। लेकिन आप ये देखें कि कभी बीमार नहीं पड़ी। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इससे पहले सबसे ज्यादा तवील उम्र थी एक खातून फ्रॉम फ्रांस, वो फौत हुई है रिसेंटली जी, तब जाकर गिनीज बुक वालों ने इसे ऐड किया। सर इस खातून ने बताया कि सारी जिंदगी को खास डाइट लेती रही है या? उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उलमा जो हैं तिब के जी वो बताते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं। आप देखें ना कैरेट कितनी शानदार चीज़ है, रेडिश कितनी शानदार, टर्निप, ये सब कच्ची खाने वाली चीज़ें, बहुत शानदार चीज़ें। कि जब हम हीट देते हैं इनको तो इनकी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। वो भी खत्म हो जाती हैं, बल्कि बाज़ जगहों पर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। जी हाँ। फिर टेंशन नहीं लेने का, देने का भी नहीं। ये भी एक फिल्मी सी बात बनी। ये अल्लाह का बनाया हुआ बेहतरीन उसूल है, ये डिवाइन प्रिंसिपल है, डिवाइन फार्मूला है कि टेंशन दोगे तो टेंशन लोगे। आप न दें न लें, तवक्कल करें। तवक्कल से बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इस तवालत के लिए। सुकून में रहें, अपने ऊपर सवार मत करें किसी चीज़ को। सादा और कम ग़िज़ा, हमेशा कहते हैं आधा पेट खाना चाहिए, आधा। अब तो मैं हमेशा कम खाता हूँ, ऐसे मैंने कभी नहीं किया। वो तो खैर आपको मिलता कम है। अच्छा मैनू लगता टेंशन भी किसी ने नहीं दी। 115 साल ने तो टेंशन ना बंदा कहता कि वो सिर पीड़ हो गया, मेरे गुर्दे जा पे। अच्छा वैसे ये भी मैं समझता हूँ कि हतमी बात नहीं है कि टेंशन हो। एक बड़ा मशहूर एक्टर कर्क डगलस, उसकी जिंदगी टेंशन से इबारत है। कैसे?
बड़ा कुछ उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, टेंशन ही टेंशन, लेकिन 104 साल की उम्र में फौत हुआ। सर जिंदगी किसी की स्मूथ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आप किसी की ज़्यादा केयर करते हैं किसी बात किसी मामले की, तो आप नेचुरली ओवर थिंक करते हैं। फिर दिलीप कुमार 99 ईयर्स, 1 साल से सेंचुरी रहेगी। अमिताभ सर इज फिट। अमिताभ तो फिट भी है, ही इज इन हिज मिड 80s। यस, बिल्कुल लेट 80s होगा। लेट 80s, वाह क्या बात हो Fit है। करो। आवर ओन लाला तावला इज खैलवी। हाँ जी, लाला इज आल्सो माशाल्लाह गुड। मिताब फिर साहब। क्वीन एलिजाबेथ 96। और ये जेनेटिक्स के साथ, इसका जीन्स के साथ ताल्लुक है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। जीन्स भी और एनवायरनमेंट भी मैटर करते फिर विल दुरांट की उम्र भी 97 साल थी। सिडनी शेल्डन मेरा बड़ा फेवरेट राइटर, हैं। 90 ईयर्स। 98 है बर्टन रसल। अब ये कैसे हो सकता है कि बर्टन रसल टेंस ना हुआ हो, जो एक फलसफी था, इतना बड़ा मैथमेटिशियन था, लिटरेचर इतना लिखा उसने। देखो 98 ईयर्स। तो वैसे ये जनरेशन हेल्दी नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली जो थी दे लिव डायनासोर इयर्स। जो हमसे पहली जनरेशन थी वो, उनमें थी डायनासोर इयर्स। वो निकालते 90 तो कुछ भी नहीं था। ओहो की मतलब की होया नहीं, हम 115 साला खातून की बात कर रहे हैं, आप कौन है? होर की बांदर मेरी दादी मजाक करदा रहंदा मैनू। मेरी दादी ने मेरे बड़े मजाक है, कभी मैंने बांदर कह देना, कभी गुलहरी, कभी माइंड नहीं करता। कौन? बांदर। सारे बार मेरे नाल प्यार करदे ने, मेरे पोतियां दोतरे। इन्हां दी वजह नाल मैं तंदरुस्त रहानी, खेडदी रहानी इन्हां दे नाल। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਲਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਂਗੇ ਯਾਦ ਦੀ। बोंगा हयात दीपालपुर में नहीं है, मैंने 70 दफा तुम्हें बताया है कि ये पाकपतन में है। ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੱਬਿਆ ਨਾ और ਕਰ। बोंगा नहीं है, बुंगा। ਬੁੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ੈਗਰ ਵੀ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਂਗਾ ਹਯਾਤ ਉੱਥੇ। और बोंगा नहीं, बुंगा। ਬੁੰਗਾ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। मैं नवासी हूँ उनकी। मेरी भी दादी ने जी। ये मेरी नानी है जी। तुम्हारी? ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं जी नहीं, मेरी भी नानी है। अच्छा जी, वर्जिश भी करती रही है? ਓਹ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਦਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। यार ये चोरियां किधर से आ गई? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਵਾਲਪੁਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। अरे एक मोर है ये दपालपुर दी। ये वाकई ये जो दरिया के किनारे जखीरे होते हैं ना, वो इस वजह से बदनाम होते हैं कि वहां पर आउटलॉज पनाह लेते हैं। तो ये सतलज था, बीच में ब्यास था, और इधर मदर ऑफ ऑल जखीराज रावी। चोरियां भी भैंसों की बताते हैं। मैं अमानुल्लाह साहब के शोज देखे। वहां पे कमोडिटी ही भैंस है, और क्या हाथी चुराने। बहरहाल मेरी दादी बड़े चंगा इंसान है, लेकिन बड़े ह्यूमन बीइंग ने मेरी दादी। नहीं, वो ह्यूमन बीइंग है, तो आप कौन से बीइंग है? आप नैनन थर्स लग रहे हैं सारे के सारे। नैनो थर्स? हाँ। दादी कोई नैनो थर्स भी साडा नाम ना दादा। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਮਨ ਥਾ ਦਾ। हाँ। और मैं होमोसेक्सुअल नाल विआह कीता। शायर दी मुराद होमो सैपियन है। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਢਿੱਲਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मैं इक्का ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। मेरी जवानी दी फोटो वेख लवा ना तू, तड़प ते रह जावे। दादी मैं उन्हें भी तड़पूं। नहीं नहीं, जवानी ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦਾਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। वो क्यों? यानी अन्ना को हाँ अम्मा जी, आपकी जवानी में कैमरा होता था? नहीं, हाथ से बनी हुई ਹੱਥ ਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅਭੀ। सफेद फ्लू आया, तू पढ़िया होना किताबां च। स्पेनिश फ्लू। हाँ, स्पेनिश फ्लू। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਛ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म मोहब्बत से लिया है। यह अहमद फराज की बहुत खूबसूरत गज़ल और नहायत शानदार कंपोजिशन निसार बज़मी की, गाया मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सहे फिर से
मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे। पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे। ब्रावो ब्रावो।